चीफ लैंग प्लीज अंदर आइए। मुझे लगता है ऑफिस बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पुराना ऑफिस ही यूज कर लूंगा। बॉस अपनी किस्मत को ठुकराए मत, ऐसे मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं है। वैसे भी प्रेसिडेंट कंपनी का चेहरा होता है, अगर हम कुछ लफ्ज कह दें तो हम आपके साथ कुछ अच्छा नहीं करेंगे ना। चलो वैसा ही करते हैं जैसा तुम लोग चाहते हो। हाँ? ये सब क्या है? मिस्टर लैंग, आपकी अपॉइंटमेंट का सारा प्रोसेस लाइव ब्रॉडकास्ट पर चलेगा। हाँ। तो चलो शुरू करें। मिस्टर लैंग साइन कीजिए। मिस्टर लैंग कुछ गंभीर है। क्या हुआ? हम लाइव हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ आपको पता होना चाहिए। ब्रिजफील्ड कैपिटल, नांटियन कैपिटल, सेंट्रोनिक हासिल करने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो चलो जल्दी लाइव फीड बंद करो। इसे बंद करने की जरूरत नहीं। राहुल तुम यहां? आज नए चेयरमैन और प्रेसिडेंट की इनोग्रेशन होने वाली है। राहुल एज ए विटनेस खुद चलकर यहां आए हैं, इसलिए हम इसका शानदार इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि यह साल का आखिरी दिन है, इसलिए सेलिब्रेशन बनती है। क्या क्रोनिक्स के शेयर होल्डर्स, ब्रिजफील्ड कैपिटल और नियंत्रण कैपिटल, सारे शेयर होल्डर के कंट्रोलर मिस्टर राहुल मेहरा हैं। चलो फिर से एक दूसरे को अपना तारुफ करवाते हैं। मैं ब्रिज क्रॉस कैपिटल, नयांतियन कैपिटल का बेनिफिशियल ओनर हूं। और दूसरी बात, मैं क्रोनिक्स का चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी हूं। मिस्टर लैंग ने खुलासा बहुत अच्छे से कर दिया। हम पुराने लोगों को गुड बाय बोलेंगे और नए लोगों का स्वागत करेंगे। मिस्टर लैंग, मिस्टर लैंग, मिस्टर लैंग, मिस्टर लैंग, मिस्टर लैंग, मिस्टर लैंग। अब उसका खेल खत्म। सुन बे, अब तेरे पास वक्त बहुत कम है, जानता है ना? जी 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 जी, मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे बस पैसे 1-2 दिन में मिल जाएंगे। बहुत अच्छे। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए। माफ कीजिए यंग मास्टर, किसने कहा आपका अमीर खानदान में पैदा होने को? मैं आपकी रहमदिली का शुक्रगुजार हूं। मैं इसका एहसान अगले जन्म में चुकाऊंगा। हाँ?
इसको अचानक से क्या हो गया? मैं वॉन को कॉल करता हूं। अरे ये बच्चा भी ना, इस पर किसी भी मामले पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मिस्टर वॉन, आपको एक मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। देखिए मैं बेकसूर हूं। यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? आपने क्या सोचा था? यंग मास्टर, मैं बस बोर हो रहा था, इसलिए यहाँ अंकल। घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया। तो आप हैं इन सबके पीछे? यंग मास्टर, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हमारी खोजबीन से आपका ये यंत्र मिला है। आपको जरा भी परवाह नहीं हुई कि मेरे मॉम डैड ने मुझे तोहफे में क्या दिया है। और जब आपने मर्डरर को कॉल की, मुझे पहले ही आपके बारे में शक हो चुका था। यंग मास्टर, मैंने इतने सालों से आपका ध्यान रखा है। आप जो चाहेंगे मैं वो करूंगा। आप मुझे माफ कर दें। अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी नजरों से दूर चला जाऊंगा। मैं आपको अपना समझता था। जितना पैसा मैंने आपको दिया आपके बुढ़ापे के लिए काफी था, तो मुझे मारने की आपको क्या जरूरत थी? और सिर्फ मुझे मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरे माँ बाप ने भी आपको अपना माना था, और आपने उन्हें भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मैं पागल हो गया था, मेरी मत मारी गई थी। मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं सच में नमक हराम हूं। मुझे मारे, मुझे डांटे, बस मुझे माफ कर दे। मैं सारी जिंदगी आपका ख्याल रखने के लिए तैयार हूं। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? अगर तुम मेरे लिए मर भी जाओ, जो तुमने मुझसे छीना है वो कैसे वापस ला कर दोगे? मैं ऐलान करता हूं कि हम क्रोनिक्स में ऑफिशियल इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट बनाएंगे, और हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट। और प्रोजेक्ट रिया को डॉक्टर जैन डोंगयंग लीड करेंगे। ये हमारे सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट को लीड करेंगे, इसलिए मैं डॉक्टर जैन को स्टेज पर दावत देता हूं। अरे जाओ भाई, वो तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? तुम कर सकते हो। और अब से डॉक्टर जैन के हाथ में साइंटिफिक डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट रिया का फुल चार्ज होगा। और इसी के साथ मिले डिपार्टमेंट की नई डायरेक्टर, जिसके हाथ में आईटी डिपार्टमेंट के कमर्शियल ऑपरेशन का चार्ज होगा, और वो डॉक्टर जैन के साथ मिलकर काम करेंगी। तो चलिए आईटी डिपार्टमेंट की कमर्शियल ऑपरेशन की डायरेक्टर मिस टीना का स्वागत करते हैं। हाय डॉक्टर जैन, कैसे हैं आप? और एक नई टीम का जन्म हुआ। आ जाओ। पापा, आपसे कोई मिलने आया है। क्या मिस्टर चेयरमैन इतने फ्री हैं जो एक यूजलेस बुड्ढे से मिलने आ गए हैं? अंकल कोल्ड, क्या आप ठीक हैं? बस अभी तक मरा नहीं हूं बस। जरा रुको, तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? अंकल कोल्ड, आओ बैठ जाओ। हर चीज को मद्देनजर रखा जाए तो तुम दोनों की जोड़ी वैसे कमाल की है। और मुझे लगता है कि तुम और मेरे भाई भी बहुत अच्छा मैच है। क्या सच में? मैंने उसे कन्फेस कर दिया था। इतनी देर बाद सोचने के बाद उसने पता है क्या बोला था? मुझे माफ कर दीजिए मिस लैंग, हमारे मॉडल्स बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं और हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। डिस्टेंस कायम रखना चाहिए हमें।
और हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। हाँ, ऐसे ही मेरा भाई करता है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने भी उसे कह दिया, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन मेरा भाई लकड़ी का टुकड़ा है, इसलिए तुम्हें थोड़ी आग तो जलानी पड़ेगी उसे जलाने के लिए। देखो, मुझे अभी फिलहाल किसी चीज का डर नहीं है। मेरी छठी हिस्स कहती है कि तुम लोगों के बाद हमारी भी शादी हो जाएगी। इसलिए हर चीज को मद्देनजर रखते हुए आज से तुम मेरी भाभी जान हुई। तुम मुझे भाभी बोलकर ओल्ड साबित कर रही हो। अरे ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बुढ़ी दिखाने के लिए ऐसा नहीं बोल रही, बल्कि रिश्ता याद रखने के लिए बोल रही हूँ। फिर मैं राहुल को भाई बोलूंगी। मिसेस राहुल, तो ये रहा आपके लिए। ओह, फिर तो मिसेस जैन, मैं आपको टोस्ट करने के लिए मदद आपका करती हूँ। वेलकम मिसेस तो राहुल। चलिए मिसेस जैन आपका टोस्ट वेलकम करते हैं। आपका वेलकम चलिए मिसेस जैन। मिसेस राहुल। मिसेस जैन। मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा हादसे के पीछे आपका हाथ था। मुझे माफ कर दीजिए। पागल लड़का। और उस वक्त मैं तुमसे कम परेशान नहीं था, बस मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं कंपनी को ऐसे नहीं देख सकता था, उनकी मेहनत जाया नहीं होने दे सकता था। फिक्र की, लेकिन अफरा तफरी और जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई, इसलिए मुझे माफ कर देना बेटा। इन कई सालों में मैंने भी आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए हम दोनों ही इसके बराबर के हकदार हैं। फियास्को के बाद मुझे सच में महसूस हुआ कि तुम मैच्योर हो गए हो और तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, और मुझसे भी बेहतर तरीके से। इस वक्त क्रॉनिकल को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम्हें यहां पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा अंकल बिहाइंड द सीन तुम्हारा ख्याल रखेगा। आपका शुक्रिया अंकल जान। हाँ, आपका शुक्रिया अंकल जान। क्या राहुल, तुम्हारा फिजिकल फोबिया खत्म हो गया है? सब रिया का कमाल है। वो क्या लड़की है? वाह, मैं हमेशा से जानता था कि वो एक अच्छी लड़की है। कब से बैठकर तुम्हें मैं घूरे जा रही हूँ। अगर इतनी देर में हमारे यहाँ में बैठती तो शायद पिघल ही जाती मैं। तुम्हारा लास्ट नेम लैंग है ना? अच्छा, अब मान भी जाओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे समझ आता है सब। मुझे लगता है कि मुझे अभी टॉयलेट जाना है। पापा, वो नहीं पी सकता है। शराब करैक्टर को टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। अभी इसके मैनर की ऐसी की तैसी हो जाएगी। 2 गिलास शराब और मैं बता दूंगा ये कितने पानी में है। मिस्टर जैन, चलो शुरू करें। मैंने इस बारे में थोड़ी स्टडी तो जरूर की है, लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की है इस बारे में। बहुत अच्छे। पापा, तुमने ये क्या किया? पहले दिन ही तुमने अपने ससुर को बेहोश कर दिया है। मुझे बताओ कि आसमान पर सबसे ज्यादा कौन सा सितारा चमक रहा है? ओह, क्या वो है जो ज्यादा चमक रहा है? अरे वही जो ट्विंकल के साथ। किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो बस जानता हूं कि रिया कैसी दिखती है।洒在你的眼眸，像星河点亮我心头。时间静止在你怀中，只剩下爱在悄悄流动。你的微笑是唯一的信号，让我忘记世界的喧嚣。靠近你，心开始燃烧，爱像永恒不会跌倒。我也